गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन। कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी और जबरी मुल्क बदरी यकीनी बनाएंगे। 10 अक्टूबर से पाक अफगान बॉर्डर से नकलो हरकत कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड पर होगी। 1 नवंबर से नकलो हरकत की इजाज़त सिर्फ पासपोर्ट और वीज़ा पर दी जाएगी। दीगर तमाम किस्म के दस्तावेजात सरहद पार सफ़र के लिए गैर मौसर और गैर कानूनी तस्वुर होंगी। डेडलाइन के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के कारोबार और जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। गैर कानूनी कारोबार करने वालों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुल्क में प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात फैलाने वालों के साथ साइबर कवानीन के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी इस्तेहकाम के लिए अहम फैसले। पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है। हमें मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का मुकाबला करना है। रियासत के रेट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। एक पाकिस्तानी शहरी की जान और माल सबसे मुकद्दम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी के इजलास के दौरान 2 टोक बयान। आखिर में आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का ये शेर भी पढ़ा, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल सिटीजन्स हैं, जो पाकिस्तान में इलीगल मीन्स के साथ रह रहे हैं, उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। 1 नवंबर तक वो रज़ाकाराना तौर पे वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं। और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते, हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, स्टेट की जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों, वो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हों, वो जो भी हमारी इन्फोर्समेंट होगी, हम उस इन्फोर्समेंट के तहत हम उनको डिपोर्ट करेंगे। 1 नवंबर के बाद तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करेंगे। इस्लाम का नाम लेकर रियासत पर हमलावर गिरोहों को सख्ती से कुचला जाएगा। कोई दो राय नहीं, अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले होते हैं। अफगान बाशिंदों की दहशतगर्दी के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। जनवरी से अब तक 24 खुदकुश हमले हुए। 14 अफगानियों ने किए। 12 रबीउल अव्वल को हंगू में हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानी थे। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां गैर मुल्की पासपोर्ट के बगैर आ जाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 44 लाख अफगानी मौजूद हैं, जिनमें से बेशतर के पास कोई कानूनी इजाज़तनामा नहीं। हुकूमत ने स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए चेक पोस्टें बना दी हैं। किसी को बंदूक के जोर पर अपना एजेंडा मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नादरा का निज़ाम मुल्क की सिक्योरिटी से जुड़ा है, इसलिए सरबराही के लिए लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर का इंतखाब किया गया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की एपेक्स कमेटी इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मेरी मालूमात के मुताबिक रियासत जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में शायद अफगानियों को एक टारगेट देने जा रही है, एक तारीख मुकर्रर करने जा रही है कि ये डेडलाइन है। वो जो है या तो पुलिस के सामने खुद आके जो है वो हथियार जो है वो फेंके, यानी वो खुद आके अपनी गिरफ्तारी दे दें, या वो उनको एक रास्ता दिया जाएगा वो मूव कर जाए। सबसे पहले सबसे तेज दुनिया न्यूज ने रिवायत बरकरार रखी। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 1 नवंबर तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन से मुताल्लिक खबर 29 सितंबर को नशर की गई। दुनिया न्यूज लाहौर के डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा ने प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में खबर ब्रेक की थी। रियासत गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों को डेडलाइन देने जा रही है। वो मुल्क छोड़ें या गिरफ्तारी दें। दुनिया न्यूज की खबर। जब मार्शल लॉ लगता है सब हथियार फेंक देते हैं, हल्फ को भूल जाते हैं। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। मार्शल लॉ के खिलाफ भी दरख्वास्त लाया करें, वहाँ क्यों नहीं आते? आप अगले मार्शल लॉ का दरवाज़ा क्या हमसे खुलवाना चाहते हैं? पार्लियामेंट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार बढ़ा दिया गया। पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पार्लियामान की इज्जत करनी चाहिए। फर्द वाहिद ने मुल्क की तबाही की। फर्द वाहिद करे तो ठीक, पार्लियामान करे तो गुनाह हो गया।
सब बस पार्लियामेंट पर हमला कर रहे हैं। ये देखें कि कानून अवाम के लिए बेहतर है या नहीं। जजेस ने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए आइन के साथ खिलवाड़ की इजाजत दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स अदालत की तमाम फरीकैन को आइंदा समाअत पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। पीर का रोज आखिरी होगा, इस दिन से आगे समाअत नहीं लेकर जाएंगे चीफ जस्टिस। कुछ जजेस समझते हैं पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हैं, कुछ ऐसा नहीं समझते। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को दीगर जजेस के साथ बांटा जा रहा है। इस कानून का असर बिलखुसूस चीफ जस्टिस और उनके 2 सीनियर जजेस पर होता है। बेहतर है तमाम साथी इस केस को सुने। सुनवाई का मतलब ये नहीं सब बहस करते चले जाएं। एक केस को ही लेकर नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बहुत से मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं। 21वीं तरमीम केस में अदालत कह चुकी कि आईनी तरमीम का जायजा भी लिया जा सकता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स, अगर कल पार्लियामेंट कानून बनाती है बेवा औरतों के केसेस को तरजीह दे, क्या इस कानून साजी से अदलिया की आज़ादी मुतासिर होगी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान। क्या पार्लियामान कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट कर सकती है? एक्ट का सेक्शन 7 आपने पढ़ा नहीं? जस्टिस मुनीब अख्तर का वकील से इस्तफसार, पहले आप ये बताएं आइन के मुताबिक क्या पार्लियामेंट इस कानून साजी का इख्तियार रखती थी? अब कानून आइन के मुताबिक है या नहीं, ये दूसरा मरहला होगा। अगर पार्लियामेंट का आइनी तौर पर इस कानून साजी का इख्तियार नहीं था तो मामला खत्म हो जाएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन का वकील से मुकालमा, आप आइन की शिकों से बताएं कानून कैसे गैर आइनी है? जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार, क्या पार्लियामान अदालत की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर कानून साजी कर सकती है? जस्टिस मंसूर अली का इस्तफसार। मैंने पहले कहा मैं इस्तकबालों को ज़्यादा कायल नहीं हूँ। आज ज़रूरत इस बात की है कि मियाँ नवाज़ के साथ जो इंसाफ़ी हुई है उसको दूर करें, उसको ख़त्म करें। आप केसों की नौयत देख लें। मुझे बताएं कि जिस मुल्क के अंदर एक चलती हुकूमत को इस बात पर तोड़ दिया जाए और वज़ारत को ताहियात नाअहल कर दिया जाए कि बेटे से 20,000 दरहम की रकम नहीं ली, जहाँ लोगों निकालते हैं करप्शन पर, फिर मुल्क कैसे चलेगा? पार्टी का मैंने जिक्र किया है, बार बार टीवी पर सवाल होता है, तो मैंने कहा एक नई पार्टी की आज ज़रूरत है और गुंजाइश पैदा हो गई है। क्या मैं उसका हिस्सा हूँगा? ये मेरा फैसला है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग की कारकर्दगी से मुतासिर नहीं हूँ, नई पार्टी की ज़रूरत भी है और गुंजाइश भी। नवाज शरीफ को तजावीज़ पेश कर दी, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई उसका इजाला होना चाहिए। पार्टी के किसी लीडर के हवाले से मेरे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। कायद नून लीग की वापसी से मुतल्लिक मुशावरत में शामिल नहीं था। शाहिद खकान अब्बासी की गुफ्तगू। हमारी लीगल टीम ने जो है वो पूरी तैयारी कर ली है, तो इंशाअल्लाह ताला वो प्रोटेक्टिव बेल लेके इंशाअल्लाह आएंगे और रिसेप्शन के बाद वो अदालत को सरेंडर करें। अपना बयानिया, अपनी पॉलिसी, उसके ऊपर भी वो अजहारे ख्याल करेंगे और उसका जो मरकज़ी नुक्ता या महवर होगा वो पाकिस्तान होगा। नवाज शरीफ अदालत के सामने पेश होंगे। फितने की हुकूमत को खत्म ना करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। जब भी मुश्किल वक्त आया नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरान से निकाला। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। कायद नून लीग मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान का हल पेश करेंगे। जिन्होंने हमारे खिलाफ कार्रवाई की सबको पकड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तमाम नवाज शरीफ के वर्कर्स जो हैं वहाँ पे पहुँचेंगे 21 अक्टूबर को, और जो जलसा है या यादगार पाकिस्तान पे वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला उस इज्तिमा में शिरकत करेंगे। इंतखाबात जो है जनवरी में, एक 25 और 28 जनवरी की तारीख भी सामने आ चुकी है। हल्का बंदियाँ जो है वो अनाउंस हो गई हैं, उनकी अपीलें भी दायर होनी शुरू हो गई हैं और ये सारा प्रोसेस जो है मेरे ख्याल 26 अक्टूबर तक जो है क्लोज हो जाएगा।
जनवरी में इलेक्शन की तारीख आ चुकी, हल्का बंदियों का अमल रबा माह तक मुकम्मल हो जाएगा। नवाज शरीफ के तमाम कारकुन 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। मीनार पाकिस्तान जलसे के बाद तमाम शुकूक व शुबहात खत्म हो जाएंगे। राजा आसिफ सियालकोट में तकरीब से खिताब कर रहे थे। आम इंतखाबात के जायजे के लिए आलमी मुबस्सिरीन के मामले पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास 16 अक्टूबर को तलब। वजारत खारजा को गैर मुल्की मुबस्सिरीन को मदऊ करने के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी गई। तलब करदा इजलास में वजारत खारजा, वजारत दाखिला और दीगर इदारों के सीनियर अफसर शरीक होंगे। ECP ने आलमी मुबस्सिरीन के ज़ाब्ता अखलाक की मंजूरी भी दे दी। ख्वाहिशमंद मुबस्सिरीन के केसेस को फौरी तौर पर प्रोसेस करने का हुक्म। इंतखाबात से मुतालिक तमाम उमूर शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल किए जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। तहरीके इंसाफ का निगरान वजीर आजम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लापता कारकुनान की बाजियाबी का मुतालबा। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने खतूत भिजवा दिए। खतूत की नकूल चारों निगरान वज़राए आला को भी इरसाल। जबरी गुमशुदगियाँ आइन में फ्राहम बुनियादी हुकूक की सरीह खिलाफ वर्जी है। जब तक जबरी गुमशुदगियों के जिम्मेदारान को कटहरे में नहीं लाया जाता, आइंदा आम इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान रहेगा। उमर अयूब। 1 करोड़ 25 लाख पाकिस्तानियों के गुर्बत की हद से नीचे जाने का खदशा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ। कहा गया है कि पाकिस्तान की मईशत को सियासी गैर यकीनी जैसे चैलेंजेस का सामना है। रवा माली साल के दौरान GDP की शरह 1.7% तक पहुंचने का इम्कान है। आलमी बैंक का टैक्सेस में छूट कम करने, रेवेन्यू बढ़ाने पर जोर। रिटेल, ज़रई और प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्सेस वसूली के लिए इस्लाहात का भी मुतालिबा। गुर्बत मिटाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को नाकाफी करार दे दिया। वज़ारत कानून ने चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत जेल में करने का NOC जारी कर दिया। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने वज़ारत कानून को जेल ट्रायल के हवाले से खत लिखा था। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस के जेल ट्रायल पर कोई एतराज़ात नहीं। वज़ारत कानून। मुश्ता बीबी के अपने शौहर की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। अदालत की जुमेरात को पिटीशन समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को एंटी करप्शन के मुकदमे से डिस्चार्ज करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। ट्रायल कोर्ट को दोबारा मामला देखने की हिदायत। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त निपटा दी।